क्लास 6 की एनसीईआरटी सीरीज में ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है मानचित्र, या जिनको हम बोलते हैं मैप्स। देखिए, इस जो चैप्टर से एमसीक्यू बनने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन एक बार हम पढ़ रहे हैं तो इसमें सिर्फ 2 या 3 कंसेप्ट हैं। जब आप रिवीजन करेंगे पेपर से पहले तो 2 या 3 मिनट में इस चैप्टर का रिवीजन आप इजीली कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको उसको बेसिक पॉइंट समझा देता हूँ। काफ़ी छोटा ये हमारा लेक्चर रहेगा। सबसे पहले मानचित्र क्या होते हैं ये आपको समझते होंगे। किसी भी क्षेत्र की घटनाओं को, जैसे पृथ्वी में पृथ्वी की जो भू स्थलाकृति हैं, उनको जब हम दर्शाते हैं तो उसको मानचित्र कहते हैं। तो एक बेसिक ये डेफिनेशन है कि मानचित्र पृथ्वी के किसी सतह का या इसके एक किसी भाग का, जब हम किसी प्लेन पेपर में उसको दर्शाते हैं तो उसको हम बोलते हैं मानचित्र। इसके बाद ये कुछ 3-4 प्रकार के मानचित्र बताए गए हैं, जैसे है भौतिक मानचित्र, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो पृथ्वी पे या भू जो हमारी स्थल आकृति है उस पर वास्तविक रूप पे होते हैं, जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान। ऐसे मैप आपने काफ़ी जब हम गूगल पे किसी मैप को सर्च करते हैं, जब आप अपने फ़ोन पे मैप्स को सर्च करते हैं तो वो इसी तरह का मैप दिखाता है, आप एक बार देख सकते हैं। दूसरा है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है, जो आपने अपने पढ़ने समय यूज किए होंगे। जैसे आप भारत का मैप पढ़ते हैं या विश्व का मैप पढ़ते हैं तो उसमें जो भी देश है या कोई भी राज्य है तो उसको पूरी तरह से दिखाया जाता है। तो ये होते हैं मेरे राजनीतिक मानचित्र। इसके बाद एक पॉइंट है मेरा थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र किसी एक विशेष थीम के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर थीम है कि रिवर्स क्या है, या पहाड़ क्या है, या फिर हमारे जो अन्य कोई हमारी जो मानचित्र हो सकती हैं कि हमारा जो रोडवेज कैसा है, इन सब को थीम को लेकर जब कोई मैप बनाए जाते हैं, जैसे अगर रिवर्स का थीम लिया जाएगा तो उस मैप पे सिर्फ रिवर्स ही दिखाई जाएंगी, रोडवेज में सिर्फ रोड ही दिखाई जाएंगी, पर्वतों में सिर्फ पर्वत दिखाए जाएंगे। तो इस तरह के मानचित्र को हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। अब हमारा इसमें एक पॉइंट बनता है कि जब भी हम किसी मानचित्र को ड्रॉ करते हैं तो उसमें 3 घटक होते हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा और तीसरा है मेरा प्रतीक। देखिए, दूरी के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जैसे इसमें बनाया गया है हम इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं, वरना दिशा तो मैं आपको पहले ही बढ़ा चुका हूँ और प्रतीक भी आगे मैं आपको बता दूंगा। प्रतीक आपने जगह जगह रोडवेज में जब आप यात्रा करते हैं तो देखे होंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम दूरी पे। दूरी के लिए देखिए, जब भी हम किसी मैप को ड्रॉ करते हैं तो आप जानते हैं कि वास्तविक चीज़ों के बराबर दूरी आप मैप में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का आकार या किसी अगर आप नगर को बना रहे हैं, राज्य को बना रहे हैं, तो वो काफ़ी बड़ा होता है। तो हमने कुछ पैमाने मापने पड़ते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर को हम 5 सेंटीमीटर के रूप में दिखा सकते हैं या 5 किलोमीटर के रूप में दिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम इन पैमानों को लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम 2 तरह के मानचित्र बनाते हैं। एक होता है मेरा छोटे पैमाने वाला मानचित्र और दूसरा होता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। तो छोटे पैमाने वाले मानचित्रों पे इसमें बस एक ही जो मेरा पॉइंट है वो ये बन सकता है, एक तो छोटे पैमाने पर बड़ी चीज़ें दिखाई जाती हैं। सिर्फ इस पॉइंट को आप ध्यान रख लीजिए, दिखाई जाती हैं। और बड़े पैमाने पर क्या होगा, छोटी चीज़ों को दिखाया जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा नहीं है बट मैं आपको बता देता हूँ कि बड़े पैमाने पर छोटी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जैसे अगर हमने किसी देश को दर्शाना है तो वहाँ पे हम छोटे पैमाने का यूज करेंगे, जैसे देश या राज्य। और अगर हमने इससे कोई छोटी इकाई को यूज करना है तो वहाँ पे हम थोड़ा बड़े पैमाने का यूज कर सकते हैं। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये है एमसीक्यू में कि जब हम किसी बड़े पैमाने पर मानचित्र बनाएंगे तो वो छोटे पैमाने वाले की अपेक्षा अधिक जानकारी देगा। क्योंकि अगर हम किसी देश को ड्रॉ करेंगे या राज्य को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद अगर हम बड़े पैमाने पर ज़िले को ड्रॉ करेंगे बड़े पैमाने पर जब हम ज़िले को ड्रॉ करेंगे
तो आप देखेंगे कि जिला हमको किसी भी क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी देगा। देश को जब हम ड्रॉ करेंगे, राज्य को जब हम ड्रॉ करेंगे, तो जिले का आकार बहुत छोटा हो जाएगा, तो हमें वो जानकारी वहाँ पे उतनी डिटेल रूप में नहीं मिल पाएगी। इसके बाद दिशा। दिशा देखिए, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऊपर तरफ वाले पोर्शन को हम ऊपर तरफ वाले को हम उत्तर कहते हैं, नीचे तरफ वाले को दक्षिण कहते हैं, इस पॉइंट को हम पूर्व कहते हैं, इस पॉइंट को हम पश्चिम कहते हैं। यहाँ पे समझने वाली एक बात और है, क्योंकि इसने डिटेल मैप को दिखाया गया है, तो इन चारों जो हमारी दिशा हैं, इनको हम मूल दिशाएं कहते हैं। तो अगर मैं इसके बीच की दिशा लेना चाहूँ तो मैं उसको दो तरह से ले सकता हूँ, या तो मैं उत्तर पूर्व लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको पूर्व उत्तर लिख सकता हूँ। लेकिन जब भी हम किसी दिशा को लिखते हैं तो जो हमारी मूल दिशा होती है हम उसको पहले लिखते हैं, तो इसको सिर्फ उत्तर पूर्व ही लिखा जा सकता है, इसको पूर्व उत्तर नहीं लिखा जाएगा। तो आप समझ गए। तो इस दिशा को हम क्या लिखेंगे? इस दिशा को हम लिखेंगे दक्षिण पूर्व, फिर इस दिशा को हम लिखेंगे दक्षिण पश्चिम, और इस दिशा को हम लिखेंगे उत्तर पश्चिम। तो ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। इसके बाद इसमें जो पॉइंट है, क्योंकि छोटा सा लेक्चर है, इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। इसके बाद है प्रतीक। क्योंकि जो भी आप मैप पढ़ते होंगे उसमें आपने नदियों को देखा होगा, नीले कलर से दिखाई जाती हैं, या जब भी आप रोडों पर ट्रैवल करते होंगे तो स्कूलों का सिंबल आपने देखा होगा। तो उसी तरह जब हम मैप ड्रॉ करते हैं तो उन चीज़ों को शो करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं, ताकि लिखने में, दिखाने में किसी बड़ी जगह को हम छोटे से छोटी जगह पे दिखा सकें। तो सिंबल के बारे में सिर्फ इतना ही है। इसके बाद हम आते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है रेखा चित्र, जो एक हेडिंग है। देखिए रेखा चित्र में क्या होता है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, जो मैप होते हैं, वो बिल्कुल जो हम वास्तविक जो चीज़ होता है उसकी एक प्रतिलिपि होती है। जैसे भारत का जब आप मैप देखेंगे तो भारत वाकई में भी वैसा ही दिखता है। लेकिन रेखा चित्र क्या है, रेखा चित्र को पैमानों पर न देकर खाली एक मॉडल रूप दिखा दिया जाता है कि अगर मैं किसी गांव का एरिया बोलूं या किसी मंदिर को बोलूं तो मैं खाली एक मंदिर दिखा के, यहाँ पे जैसे मैंने एक गांव बनाया और मैंने बता दिया कि पूर्व दिशा में एक मंदिर है, तो पूर्व दिशा में मैंने मंदिर बना दिया। दूसरे से बोल दिया कि उत्तर दिशा में मेरा एक खेल का मैदान है, तो उत्तर दिशा में मैंने एक खेल का मैदान बना दिया। तो ये एक लेमन लैंग्वेज पे हम किसी रेखा चित्र को बनाते हैं। तो रेखा चित्र, मैप्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। रेखा चित्र क्या होते हैं, एक छोटा मोटा खाका होता है। दूसरा पॉइंट है खाका। खाका आपने सुना होगा कि हम घरों का बनाते हैं या बिल्डिंग्स का बनाते हैं। तो मैप जो होता है वो बड़ी चीज़ को छोटा दिखाने के लिए होता है, और जो खाके होते हैं वो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखाने के लिए होते हैं, ताकि हर एक डिटेल को बताया जा सके। तो एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटा सा चैप्टर था हमारा। इसमें ज़्यादातर थ्योरी ही है, छोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं जहाँ से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं और आप कंफ्यूज हो सकते हैं। वैसे बहुत कम चांस है, लेकिन एक बार पढ़ सकते हैं, 2-3 मिनट में आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी लेक्चर्स हम आगे करेंगे।